नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज से स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट का नया टॉपिक, विद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। तो बच्चों, ये दोनों टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोले? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके बोर्ड पेपर के किसी न किसी सेट में या लगभग हर एक सेट में विद्युत फ्लक्स और गॉस के प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है। तो बच्चों, आज का जो पहला क्लास है इस टॉपिक का, उसे आप बेहतरीन तरीके से समझिएगा ताकि आपको आगे आने वाले टॉपिक जैसे विद्युत फ्लक्स, गॉस का प्रमेय और गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में थोड़ा भी दिक्कत न हो। और जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता रहेगा, आप हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते चलिएगा, लिखते चलिएगा, जिससे आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लगाने में भी थोड़ा भी तकलीफ न हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो है आपका क्षेत्रफल सदिश। क्या है बच्चों? क्षेत्रफल सदिश बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे के बड़े बड़े डेरिवेशन को समझने के लिए। क्षेत्रफल सदिश आपका ये है एरिया वेक्टर। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल सदिश बच्चों जो होता है वह एक सदिश राशि है, और जो राशियां सदिश होती हैं, ठीक है, ऐसे क्षेत्रफल तो आपका अदिश राशि है, बट यदि आप उसे बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश तो यह एक सदिश राशि हो जाती है। और सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, बात आती है कि हम क्षेत्रफल सदिश कहेंगे किसे। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल a है। जिसका क्षेत्रफल क्या है बच्चों? a है। तो इस पृष्ठ के लंबवत मीन्स ऐसे, ये लंबवत, तो ऐसे कागज पे तो ऐसे हम क्लिक नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि इस पृष्ठीय क्षेत्रफल, मान लीजिए कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल a है, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर खींचे गए इकाई सदिश को हम बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। ये क्या है बच्चों? क्षेत्रफल सदिश। इसकी वैल्यू होती है n कैप इंटू a। अब बात आती है कि n कैप क्या है। तो बच्चों, n कैप जो है वो है इकाई सदिश। ठीक है, इकाई सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण क्या होता है? 1 होता है। नाम से ही स्पष्ट है इसकी परिभाषा। ठीक है, इकाई सदिश क्या है? वह सदिश जिसका परिमाण 1 होता है। फिर से हम आपको बताते हैं क्षेत्रफल सदिश क्या है। तो बच्चों, मान लीजिए यदि कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल a है और इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर खींचे गए इकाई सदिश को, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर खींचे गए इकाई सदिश को हम बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल A के लंबवत बाहर की ओर खींचे गए इकाई सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। ऐसे तो आपसे कभी एग्जाम में क्षेत्रफल सदिश की परिभाषा नहीं पूछेगा, बट आगे आने वाले जितने भी डेरिवेशंस हम आपको पढ़ाएंगे, सभी के सभी डेरिवेशन में क्षेत्रफल सदिश का यूज है। बात समझ गए? तो क्या है, यदि किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल a है तो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर खींचे गए इकाई सदिश को हम बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, ये बच्चों क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है।
एक बात और हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का एक छोटा सा अवयव यदि हम ले लें, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है A, और इसी पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लें जिसको हम लघु क्षेत्रफल अवयव या सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव भी कहते हैं, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, तो बच्चों किसी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल A के सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव या लघु क्षेत्रफल अवयव को हम dA से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? dA से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है कि यदि हमें सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA पता हो तो क्या हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर है बच्चों S। यदि हमें सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव या लघु क्षेत्रफल अवयव पता हो तो इसके हेल्प से हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और ऐसा ही आपके आने वाले टॉपिक में होने वाला है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यदि हमको सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है तो इस सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम कर देंगे इंटीग्रेशन। क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। तो हमको मिल जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस बात को आप कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके आने वाले टॉपिक में यूज होने वाला है। सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम dA से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यदि हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे बच्चों, यदि मान लीजिए आपको dA पता चल गया सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, और यदि हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। बात क्लियर? इंटीग्रेशन का ये चिन्ह है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। मतलब ये है कि ऐसे ही छोटे छोटे कई अवयव मिलेंगे, ऐसे ही छोटे छोटे कई अवयव मिलेंगे तो आपका मिल करके ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाएंगे, ठीक है। तो न जाने कितने छोटे छोटे अवयव मिलेंगे, तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है, यदि कोई एक लघु क्षेत्रफल अवयव हमें पता चल जाए और यदि हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। बात क्लियर? तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल A के लंबवत बाहर की ओर खींचे गए इकाई सदिश को हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। क्लियर? आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आपको अगला टॉपिक बताते हैं। तो बच्चों क्षेत्रफल सदिश आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं समतलीय कोण। क्या? समतलीय कोण। समतलीय कोण। इस चैप्टर के बड़े बड़े डेरिवेशन पढ़ने के ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। समतलीय कोण मीन्स होती है प्लेन एंगल, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि समतलीय कोण क्या होता है। जैसे बच्चों मान लीजिए ये आपका वृत्त है, ये केंद्र बिंदु है, और ये आपका AB ये आपका बच्चों क्या है? वृत्त का चाप है, और ये भी आपका वृत्त का क्या है? चाप है। इसे हम कहेंगे लघु चाप और इसे बच्चों कहेंगे हम दीर्घ चाप, ठीक है। ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र बिंदु O है, AB आपका लघु चाप है और इधर AB आपका बच्चों क्या होगा? दीर्घ चाप है, ठीक है। तो समतलीय कोण क्या होता है? वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर जो बनाया गया कोण है, इसे बच्चों हम कहते हैं समतलीय कोण, ठीक है। वृत्त के चाप द्वारा, वृत्त के चाप द्वारा, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण समतलीय कोण कहलाता है। समतलीय कोण कहलाता है, ठीक है। ऐसे जो कोण का सूत्र होता है ना, कोण का बच्चों जो सूत्र होता है वो आपका होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे क्या होती है? त्रिज्या।
तो ऐसे जनरली चाप का यदि हम मात्रक निकालेंगे तो मीटर होगा, और त्रिज्या का मात्रक बच्चों होगा मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे कोण का कोई मात्रक नहीं होता है, बट हम कोण को किस में मापते हैं? तो बच्चों हम कोण को मापते हैं रेडियन में, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण का जो मात्रक है, कोण का मात्रक जो है वो आपका होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। तो उम्मीद है आप समतलीय कोण समझ चुके होंगे। तो बच्चों यदि आपको अब तक बताया गया टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो फटाफट आप कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो समतलीय कोण क्या है? वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो बनाया गया कोण है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? समतलीय कोण। ठीक है, और कोण को हम किस में नापते हैं? रेडियन में नापते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका यूज इस चैप्टर के बहुत ही सारे डेरिवेशन में है। ठीक है, उसका नाम है बच्चों घन कोण। ठीक है, इसे आप बढ़िया से समझिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। ये आपका है घन कोण, और घन कोण की इंग्लिश होती है बच्चों सॉलिड एंगल। क्या होता है? सॉलिड एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, अभी हम आपको बताए थे कि यदि मान लीजिए बड़ा क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी पृष्ठीय क्षेत्रफल का कोई लघु क्षेत्रफल अवयव है या सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है, तो बच्चों उसको हम डी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि हम डी ए का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। मतलब डी ए क्या है? छोटा क्षेत्रफल है, और ए आपका है बड़ा क्षेत्रफल। तो छोटे क्षेत्रफल से बड़े क्षेत्रफल में जाने के लिए छोटे क्षेत्रफल का हम करते हैं इंटीग्रेशन। क्लियर? अब देखिए, तो जो ये घनकोण है ना, घनकोण को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूरा वाला। अब मान लीजिए इस घनकोण को यदि हम छोटे घनकोण के रूप में लिखेंगे तो छोटा घनकोण आपका हो जाएगा डी ओमेगा। क्लियर? और बड़ा घनकोण आपका हो गया ओमेगा। अभी हम आपको बताएंगे बड़ा छोटे का मतलब। क्लियर? हम आपको बस इतना बताना चाह रहे हैं कि यदि हम छोटे वाले का इंटीग्रेशन करेंगे तो बड़े वाला आ जाएगा, मतलब छोटका का इंटीग्रेशन करेंगे तो बड़ का आ जाएगा। बात क्लियर? अब देखो, तो छोटे वाले का यदि आप इंटीग्रेशन कर दो छोटे घनकोण का तो बड़ा घनकोण आपको प्राप्त हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि घनकोण होता क्या है। तो बच्चों मान लीजिए कि ये आपका एक गोलीय पृष्ठ है, ये आपका एक क्या है? गोलीय पृष्ठ है। इसे आप नोट कर लो, ठीक है ना। अभी इसको इरेज करता हूं। ये आपका एक गोलीय पृष्ठ है और इसका बच्चों केंद्र बिंदु आपका है O। केंद्र बिंदु क्या है? O है। तो घनकोण की जो परिभाषा होती है, घनकोण बच्चों इस गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर बनता है। ठीक है, ये गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? A है। तो इस संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा, संपूर्ण मतलब इस पूरे गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है उसे बच्चों हम कहते हैं घनकोण। क्या कहते हैं? इस संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो बनाया गया कोण है उसे हम कहते हैं घनकोण। ठीक है, तो संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर घनकोण निकालना आसान नहीं होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को छोटे क्षेत्रफल अवयव में कट करते हैं। ठीक है, और छोटे क्षेत्रफल अवयव का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो बड़ा क्षेत्रफल अवयव प्राप्त होता है। ठीक है, तो छोटे से क्षेत्रफल अवयव के कारण जो कोण प्राप्त होगा वो छोटा घनकोण होगा, मतलब छोटा क्षेत्रफल अवयव होगा डी ए, इसके कारण जो घनकोण प्राप्त होगा वो आपका होगा डी ओमेगा। और छोटे क्षेत्रफल का जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये बड़ा क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे? डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करेंगे तो बड़ा घनकोण प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, तो इसका परिभाषा क्या है बच्चों, इस गोलीय पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा, इस गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है उसे हम कहते हैं घनकोण। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि इसको निकालेंगे कैसे।
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण तो तुरंत निकालना आसान है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव कट करेंगे, छोटा सा क्षेत्रफल अवयव, ठीक है। ये क्या होगा, छोटा क्षेत्रफल अवयव DA होगा, DA, ठीक है। और इसके बच्चों सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव के प्रत्येक बिंदु से इस केंद्र बिंदु की जो दूरी है ये आपकी हो जाएगी R, ठीक है। तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव के कारण गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसको हम सूक्ष्म घनकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, सूक्ष्म घनकोण कहते हैं। तो घनकोण की बच्चों ओरिजिनल परिभाषा क्या है, इस गोलीय पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल A द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है उसे हम बच्चों कहते हैं घनकोण। मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि A है तो घनकोण हमारा बनेगा ओमेगा। हम इसके लिए क्या करेंगे, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव कट करेंगे और उस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव के द्वारा जो गोले के केंद्र पर कोण बनता है उसे हम बोलते हैं सूक्ष्म घनकोण, ठीक है। सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो बड़ा क्षेत्रफल अवयव मिलेगा, और इस सूक्ष्म घनकोण का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो बड़ा घनकोण मिलेगा। कुछ ऐसा ही आने वाले टॉपिक में होने वाला है। क्लियर। अब देखिए तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, घनकोण का आप सीधे सीधे परिभाषा लिख दीजिएगा कि किसी गोलीय पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल A द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण घन कोण कहलाता है। बनाया गया कोण क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है, ठीक है बच्चों। इसे आप ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि घन कोण का मात्रक क्या होता है। घन कोण का मात्रक क्या होता है, ठीक है। घन कोण का मात्रक होता है बच्चों स्टेरेडियन, ठीक है। अब आप हमें ये कमेंट करके बताइए कि जो कोण और घनकोण है ये कौन सी राशि है, ठीक है। हम आपको ऑप्शन देते हैं कि कोण घनकोण कौन सी राशियां हैं। पहला आपका हो गया मूल राशि, दूसरा आपका हो गया व्युत्पन्न राशि, और तीसरा बच्चों हो गया पूरक राशि। इन तीनों में से कौन सी राशियां हैं, कोण और घनकोण। कोण और घनकोण कौन सी राशियां हैं ये आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो किसी गोलीय पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो बनाया गया कोण है उसे हम कहते हैं घनकोण, और घनकोण का मात्रक बच्चों होता है स्टेरेडियन। क्लियर। अब हम एक चीज और बता दें, चूंकि गोले के सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA, गोले के सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA त्रिज्या के वर्ग R² के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण घनकोण होता है, ठीक है। संपूर्ण घनकोण निकालने के लिए सबसे पहले हम सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव द्वारा बना कोण निकालते हैं, जिसको हम d ओमेगा कहते हैं। d ओमेगा का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका बड़ा घनकोण निकल जाएगा। क्लियर। तो कह रहा है गोले के सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब ये आपका होगा DA अनुक्रमानुपाती R², ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव द्वारा
गोले के केंद्र पर कितना घनकोण बनता है। ठीक है, तो जब हम अनुकरण पाती चिन्ह हटाएंगे बच्चों तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा और यहाँ जो कांस्टेंट आएगा डी ओमेगा आएगा आर स्क्वायर को आप इधर ले लो, डी ए अपान आर स्क्वायर बराबर ये आपका हो गया डी ओमेगा। क्लियर। तो अब हम कह सकते हैं कि निष्पत्ति का मतलब होता है अनुपात, निष्पत्ति डी ए अपान आर स्क्वायर क्षेत्रफल सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है, ठीक है। निष्पत्ति डी ए अपान आर स्क्वायर सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है। बात क्लियर। ठीक है, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव द्वारा केंद्र पर कितना कोण बनाया गया ये आपका निकल गया। अब हम निकालेंगे इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण गोले के केंद्र पर कितना कोण बनाया गया। तो बच्चों हम इसे इरेज करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर कितना कोण बनाया जाएगा। अब देखिए ये क्या है, सूक्ष्म घनकोण है। ठीक है, सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, अब हम लिख देंगे अतः संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ए द्वारा केंद्र पर बनाया गया घनकोण, क्लियर। अब देखिए तो बच्चों dw क्या है, dw आपका है सूक्ष्म घनकोण, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा जो घनकोण होगा वो आपका हो जाएगा ओमेगा, और सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह हम लिखेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल a अपान हो जाएगा आर स्क्वायर। अब हम आपको बता दें a जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है गोले का, और गोले के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे है बच्चों आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ए द्वारा घनकोण का मान निकल गया ओमेगा बराबर 4 पाई स्टे रेडियन। ओमेगा बराबर क्या निकल गया 4 पाई स्टे रेडियन। ठीक है, इन सभी पॉइंट को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आगे आने वाले किसी भी डेरिवेशन में आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, हम आपको कुछ नोट पॉइंट बता देते हैं, इतना तो आप लिख ही लीजिएगा, क्योंकि ये जो निकला है डी ए अपन आर स्क्वायर इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव के कारण गोले के केंद्र पर बना घनकोण निकला है। ठीक है, और ये आपका है ओमेगा बराबर 4 पाई इस पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया घनकोण है ओमेगा बराबर 4 पाई स्टे रेडियन। ठीक है, हम आपको कुछ नोट पॉइंट बता देते हैं जिससे आप लिख लीजिएगा, तब आपको किसी भी डेरिवेशन में थोड़ा भी दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए तो सबसे पहली चीज तो आप ये लिखना कि जैसे मान लीजिए आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो जो घनकोण बनेगा वो आपका ओमेगा बनेगा। ठीक है, सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो इसके द्वारा जो घनकोण बनेगा वो सूक्ष्म घनकोण डी ओमेगा बनेगा। एक बात और आपको हम बता दें, यदि हम सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल का इंटीग्रेशन करते हैं तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलता है, यदि हम सूक्ष्म घनकोण का इंटीग्रेशन करते हैं तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बना घनकोण मिलता है। बात क्लियर। अभी हम आपको क्या बताए कि जो सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा बनाया गया जो घनकोण का मान है डी ओमेगा बराबर है डी ए अपन आर स्क्वायर। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा जो गोले के केंद्र पर बना घनकोण है उसका मान है बच्चों ओमेगा बराबर ए अपन आर स्क्वायर। और इसको जब हम कैलकुलेट किए तो ओमेगा बराबर क्या निकल के आ गया 4 पाई। मान लीजिए कि डेरिवेशन में कहीं पर आता है इंटीग्रेशन डी ए, तो हम वहाँ डायरेक्ट लिख देंगे ए, या ए कहीं पे लिखा हुआ है तो इसको इंटीग्रेशन डी ए लिख सकते हैं।
इंटीग्रेशन डी ओमेगा आया तो उसको डायरेक्ट ओमेगा लिख सकते हैं, या बच्चों कहीं पे ओमेगा आया तो उसको हम लिख सकते हैं 4 पाई, डायरेक्ट वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, एक फार्मूला और आप नोट कर लीजिएगा कि सूक्ष्म घनकोण बराबर होता है डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर। यदि ये सभी कॉन्सेप्ट आपको याद हैं, आपको समतली कोण का परिभाषा नहीं याद है कोई बात नहीं, घन कोण का परिभाषा नहीं याद है कोई बात नहीं, ठीक है, क्षेत्रफल सदिश की परिभाषा नहीं याद है कोई बात नहीं, मगर बच्चों ये सब टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के कारण बड़ा घनकोण बनेगा। ये छोटा क्षेत्रफल है, बड़ा छोटा घनकोण है, छोटे सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव का इंटीग्रेशन करते हैं तो बड़ा क्षेत्रफल आता है, छोटे घनकोण का इंटीग्रेशन करेंगे तो बड़ा घनकोण आएगा। और डी डब्ल्यू बराबर होता है डी ए अपन आर स्क्वायर, डायरेक्ट यूज होगा तो हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, ओमेगा बराबर होता है ए अपन आर स्क्वायर, और ओमेगा बराबर बच्चों हो जाएगा 4 पाई, या डी ओमेगा बराबर हो सकता है डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर। बात क्लियर? तो उम्मीद है बच्चों आप घनकोण अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, यदि आपको ये टॉपिक समझ में आया तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यूनिट फर्स्ट के विद्युत क्षेत्र तथा आवेश वाला हर एक टॉपिक अपलोड हो चुका है। ठीक है, विथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और जितने भी उस टॉपिक में बड़े बड़े डेरिवेशंस थे वो सभी के सभी डेरिवेशंस अलग अलग हम आपको पढ़ा दिए हैं। और पिछले वाला टॉपिक जो था विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, बच्चों यूनिट फर्स्ट में 2 टॉपिक है, एक है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और एक है आपका विद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट वाले टॉपिक का 1 शॉट मैराथन क्लास का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और उस चैप्टर से रिलेटेड ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे जो न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड पेपर सेट में कभी न कभी पूछे गए हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है, टाटा बाय बाय।